दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है और दम घोंटू हवा लोगों को परेशान कर रही है। घर में रहने के बावजूद भी आदमी को मास्क लगाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है। साथ ही डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर, इन दोनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग हो रही है। इन विषयों पर हम बात करने के लिए हैं आज आदर्श नगर से निगम पार्षद गरिमा गुप्ता जी के साथ कि यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। एक तो डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से जो बढ़े हुए दाम हैं उसकी वजह से लोग कितने परेशान हैं, साथ ही पोल्यूशन को लेकर के कितनी दिक्कतें सामने आ रही हैं और जो दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के जो कदम उठाए हैं वो कितने कारगर रहे, कितने विफलता की ओर रहे और कितना समस्याएं जो है इसको लेकर के लोगों को झेलना पड़ रहा है और इन लोगों के पास लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं। गरिमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि डीजल और पेट्रोल से शुरू करते हैं। डीजल और पेट्रोल बेतहाशा वृद्धि हुई लगातार, केंद्र सरकार ने उसमें कटौती की और डीजल और पेट्रोल पर 5-5 रुपये कम कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर दबाव बना रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल पे जो वैट ले रही है उसको कम करने में अपने आप को अक्षम पा रही है, या क्या वजह है कि दिल्ली सरकार बार बार ये कहती है कि उसके पास पैसा है, बावजूद इसके वो लोगों को राहत देने नहीं दे पा रही है? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि जो दिल्ली सरकार है बिल्कुल निकम्मी है और इस समय जो दिल्ली की दुर्दशा हो गई है उसके सिर्फ जो वो हैं वो सिर्फ केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली की ये दुर्दशा कर दी है। चाहे वो हम पेट्रोल डीजल के रेट को लेके बोलें, जब केंद्र लगी हुई है कि लोगों को राहत देने में लगी हुई है, एक जगह वो कम कर रहे हैं पैसे एक्साइज ड्यूटी और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इसके जो वैट है वो बढ़ाई जा रही है, तो लोगों को फैसिलिटी देने से अच्छा लोगों को राहत तो दे नहीं पा रही है और उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा क्रिएट कर रही है। जब से केजरीवाल जी आए हैं सरकार में, दिल्ली पूरा गैस चैम्बर बन गया है। जैसे आपने कहा है, पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही वो कुछ इस पे कोई ठोस कदम ले पा रहे हैं कि इसको कम किया जा सके। तो दिल्ली में जैसे कि आपने बताया कि पेट्रोल डीजल पे जो उन्होंने वैट बढ़ा दिया है वो तो बहुत ही गलत है। आम जनता कैसे इतना अफोर्ड कर सकती है। तो उसके साथ साथ बताना चाहूँगी, ग्रीन टैक्स भी दिल्ली सरकार ने 3 महीने के लिए चालू किया था, जो कि अभी तक वो लोगों से ले रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सब और दिल्ली की जनता के साथ खड़ा है। इस समय प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ये वापस ले, अपने ये जो उन्होंने गलत कदम उठाए हैं इनको वापस लिया जाए। और दूसरी तरफ जैसे हर स्टेट से ज़्यादा इस समय दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, कोई ऐसा ही नहीं है, ऐसे वैसे स्टेट नहीं है, मगर इस समय कैपिटल तो दूर के बाद एक बहुत लोग दिल्ली को छोड़ के जाना चाह रहे हैं यहाँ से। नौबत ये आ गई है कि लॉकडाउन भी लग सकता है प्रदूषण की वजह से। तो बताना चाहूँगी कि घरों घर में सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बड़े लोगों से लेके छोटे बच्चों तक। आज इतना बुरा हाल हो गया है, कभी हमने सोचा नहीं था कि दिल्ली की ये दशा होगी। तो केजरीवाल जी, अगर आप अपना काम ढंग से नहीं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, तो कृपया इस्तीफा दे दें, मगर दिल्ली को इतने बुरे हाल में मत छोड़िए। पिछले 7 सालों में हर साल जब अक्टूबर का महीना आता है, सरकार की ओर से ये दावा किया जाता है कि वो कुछ न कुछ पॉइंट्स लेके आते हैं कि हम इस बार पोल्यूशन को कम करने के लिए ये कदम उठाने जा रहे हैं। हर साल कदम उठाए जाते हैं, हर साल प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका परिणाम कोई नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। पेड़ लगाने की बात हो, स्मोक टावर की बात हो, या दूसरे जो पहल है, ऑड इवेंट शुरू किया गया उसको बंद कर दिया गया। अब रेड लाइट ऑफ और रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के अभियान चल रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार कंफ्यूज है, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, या इच्छा शक्ति का अभाव है? देखिए, सरकार की जो ये व्यवस्था है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। चाहे इनका वो आप रेड लाइट ऑन ऑफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं दिल्ली की हर रेड लाइट पे कोई जनता उनका ये कहना नहीं मान रही है, क्योंकि उनको भी ये लगता नहीं कि इससे कुछ होगा, क्योंकि जनता बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, उनको पता है क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो अपनी ये जो बेकार की ये निकाल रखी हैं योजनाएं, इनको कृपया बंद कीजिए, कोई ठोस कदम उठाओ। ये नहीं कि आपका सारा पैसा तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग में लगता है, कोई करोड़ों रुपए ये अपने एडवर्टाइजिंग में लगाते हैं। सिर्फ केजरीवाल जी के बड़े बड़े पोस्टर देख सकते हो आप हर जगह जाकर, तो उनका कोई भी एक अहम
स्टेप नहीं होता कि प्रदूषण कैसे कम किया जाए, जो दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या लेकर इस समय आया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि ये कुछ ठोस कदम उठाएं, नहीं तो अपना इस्तीफा दें। अच्छा, एक और है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी ने भी इस विषय को बड़ी जबरदस्त, जो सफाई है उसको लेकर के भी, और यमुना में जो पानी है, जो गंदगी है उसको लेकर के भी, मतलब यदि अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो पानी की गंदगी की बात करें, पानी में पोल्यूशन की बात करें, ज़मीन पे जो पोल्यूशन है उसकी बात करें, या फिर हवा में पोल्यूशन की बात करें, इन सारी चीज़ों से इनडायरेक्टली लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वो धीरे धीरे लोग समस्या की ओर जाते हैं। सरकार जो दूसरी योजनाएं हैं जो विजिबल हैं, सीधे पब्लिक तक पहुंचने की बात है, उसकी बात तो करती है, लेकिन जो धीरे धीरे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जो समस्याएं हैं उस पर कुछ मुखर हो करके सामने नहीं आती, नहीं कोई प्रचार, नहीं किसी तरह का इसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं। देखिए, ये बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है। मैं कहूँगी ना तो बिजली, पानी, जो ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो वो क्या कुछ करेगी। प्रदूषण की बात रही, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लगी रही यमुना नदी को साफ करने में। हमारा पूरा अभियान चला था जिसमें कि हमारे मनोज तिवारी जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और सभी कार्यकर्ता यमुना नदी को साफ करने में लगे रहे। चाहे वो छठ के कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब में सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और निगम के माध्यम से सफाई पूरी तरह रखी गई। मगर इन लोगों को कि त्यौहार तो ना बने, बस इनका ये होता है कि लोगों के त्यौहार ना बने, इनको उससे और कुछ नहीं है। क्या इन्होंने यमुना की सफाई करवाई? यमुना में ऐसा हाल देखने को मिला है जो पता नहीं कितने सालों के बाद, मतलब हमने कभी देखा भी नहीं होगा, जो इतने बड़े बड़े केमिकल्स के वो जो लग रहे थे, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। तो ये लोग, इन्हें कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। दिल्ली सरकार में है, कोई ऐसे नहीं, कोई इनको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, पूरी दिल्ली को इनको संभालना है, तो इनको बहुत ढंग से काम करना चाहिए और न्यू स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा, निगम के स्तर पे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप अपनी अगर बात करें अपने वार्ड में, तो निगम के स्तर पर पोल्यूशन के नियंत्रण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे निगम कहें आप या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह प्रदूषण को कम करने में लगी हुई है। इसके लिए हमारा लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जहाँ पे जो सूखे बंजर ज़मीन थे वहाँ पे भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। हर वार्ड में मिनी फॉरेस्ट खोले गए हैं जिससे कि हरियाली हो और ऑक्सीजन की कमी ना हो और प्रदूषण कम हो। इसके साथ साथ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है पूरी तरह, और पानी भी किया जा रहा है जिससे कि पॉल्यूशन ना हो। तो इससे भी हम अपने क्षेत्र में सभी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े टैंकर्स मंगवाते हैं, वाटर टैंक्स, और छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। अच्छा, एक लास्ट सवाल, मिनी फॉरेस्ट की बात की थी आपने, और बड़ा सा मिनी फॉरेस्ट आपने लगाने का काम किया, क्या स्थिति है उसकी? हम तो एक बार चल के देखेंगे उसको, लेकिन अभी क्या स्थिति है? आप अपना कितना समय वहाँ पर दे पाते हैं, या जो आप लोगों ने वृक्षारोपण किया, उन पेड़ों को बचाने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए, हमने यहाँ पर मेरे आज़ादपुर के यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा लैंड है, तो वहाँ पे हमने मिनी फॉरेस्ट खोला और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं और उनका ध्यान भी रखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, उनका पालन पोषण और उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे मेरा भी रेगुलर रहता है जाना, और साथ ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने बोला है कि आप भी ध्यान रखें, जो आसपास के लोग हैं वो भी उसका ध्यान रखें। तो ऐसे मिनी फॉरेस्ट हम फ्यूचर में और भी खोलने वाले हैं, आप ज़रूर जाके देखिए उसका और निरीक्षण करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। तो ये थी गरिमा गुप्ता जो बता रही थी कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। लोगों को राहत देने के लिए वो चाहे डीजल पे, पेट्रोल पे वैट कम करने की बात हो, या फिर पोल्यूशन को कम करने की बात हो, पिछले 7 सालों में एक भी स्मॉग टावर नहीं लगाया गया, एक लगाया गया वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावे पेड़ लगाने का अभियान तो ज़रूर शुरू किया गया, किंतु उन पेड़ों को लगाने के बाद उनका क्या हश्र हुआ, इसको देखने वाला कोई नहीं है। कुल मिला जुला करके लबोलुआब ये है कि दिल्ली सरकार के जितने भी कदम उठाए गए, वो चाहे ऑड इवन का हो, रेड लाइट ऑन ऑफ की बात हो, या दूसरे जो पहल है, वो सारे दिखावे के रहे या सिर्फ कागजी रहे, जिसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।